आज प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नया वीडियो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा? ठीक है, तो आपका एसपी यानी दे दिया है, तो एसपी दे दिया कितना, 72। आपको 9 रुपया की हानि हो जाती है। देखिए, 9 वस्तु को विक्रय मूल्य की हानि होती है, यानी सीपी जो होगा, सीपी इसका मतलब 72, 9 रुपया की हानि होती है। 9 रुपया ज़्यादा में खरीदा होगा, तो कितना रुपया में? 81 रुपया में खरीदा होगा। देखिए डिफरेंट कितने का है, 9 का, यानी 72 में बेचा होगा, तभी तो हानि हुआ होगा। 9 देखिए, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, तो आपका 9 के बराबर, तो लॉस परसेंट निकालने बोल रहा है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू जो आपका दिया है लॉस कितना, 9 इंटू 100। हमेशा सीपी से ही कंपेयर करते हैं, तो आपका सीपी कितना है, 81। काट देंगे 9 बार में, तो आपका 100/9 यानी कितना लिख सकते हैं, इसको फैक्टर में लिखेंगे 11 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य की लाभ होती है, तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो एसपी दिया है आपका 72। देखिए 72 में बेच दिया, तो लाभ हुआ उसको कितना, 9, यानी सीपी जो होगा वो कम रहा होगा, तभी तो लाभ हुआ होगा। तो 9 घटा देंगे, कितना आएगा, 63। इसका मतलब देखिए 63 में खरीदा, बेचा कितना, 72 रुपया में, यानी 9% आपका 9 का बराबर प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट जो परसेंट होगा वो 9 इंटू 100, सीपी कितना है, 63। ठीक है, ये कट जाएगा 7 बार में, इसको फैक्ट 100 आएगा 100/7, यानी इसको लिख सकते हैं फैक्टर में 14, 2/7%। नेक्स्ट है, एक आदमी किसी वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है। अगर वह इनको 750 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 7% का फ़ायदा होता। तो शुरुआती में उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो शुरुआती में मान लीजिए सीपी जो है उसको हम लोग 100 मान लेते हैं। ठीक है, सीपी 100 है, तो बोला 9% की हानि हो गया उसको। तो एसपी जो है बेचा, तो 9% की हानि, एक तो 100 में 9% हानि हो जाएगा, इसका मतलब 91 रुपया में बेचा होगा। और बोल रहा है कि अगर वह उनको 750 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो 7% का फ़ायदा होता है। अगर उसको 7% फ़ायदा होगा तो 107 होता। दोनों का डिफरेंट चेक कर लें, कितने का है, 16, यानी 16 जो है दिया हुआ है पैसा आपका कितने के बराबर, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 16 जो है 750 के बराबर है रुपया। तो आपका इनिशियल शुरुआती बोल रहा था 100% किसके बराबर, तो 100% जो होगा वो किसके बराबर, 750 इंटू आपका 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाई ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको काट देंगे हम लोग आराम आराम से, या फिर आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 4687.5 रुपया। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% के लाभ पर बेचता है। अगर वह उसको 4248 रुपया ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। तो शुरुआती में क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो सीपी को 100 मान लेंगे, पहले का क्रय मूल्य 100 है, तो आपको 7% लाभ होगा, तो 107 हो जाएगा ये। और आपका देखिए 13% लाभ, ये भी लाभ हो गया, तो क्या हो गया, 113। डिफरेंट कितने का है, 6 का। ठीक है, तो डिफरेंट आपका चेक कर लेंगे, तो आपका 6 का है, तो 6 का दिया हुआ है 4248, तो 100 किसके बराबर देख लेंगे, 4248, और ये आपका 6 आ जाएगा नीचे इंटू 100, ये आपका कट जाएगा 7 0 6 7 42, और ये 0 हो जाएगा 8। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 70800।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 kg की जगह 960 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, आपका एक के जी, इसका मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ना देखिए, वो देता है आपका, देखिए क्रय मूल्य पर बेचता है और वह 900 जगह यूज करता है वो। ठीक है, तो आपको 960 ग्राम का यूज करता है। देना था उसको कितना, 1000 ग्राम देना था उसको, लेकिन देता है 960 ग्राम। तो डिफरेंट कितने का है, तो कम देता है, कितना है 40 के बराबर कम देता है। ठीक है, अगर ये 40 कम दे दिया, ठीक है, ये देना था इसको एसपी, लेकिन दे रहा है 960 ग्राम, ये सीपी दे रहा है ना, और ये एसपी था, तो आपका परसेंट निकलना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा इसका मतलब। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपका 40 इंटू 100 और बाई कितना कम दे रहा है, 960। ठीक है, आपको काटना है हमेशा, ये जीरो ख़त्म, 10 बार में 40, और ये काट रहे देखिए 2, और आपका कितना हो गया, 4 बार में काटते हैं, 4 2 8, और यहाँ 1 गया, 4 4 16। ठीक है, तो अब देखिए अब कटेगा ये 12 बार में 24, ये 5 बार में, फिर ये 6 बार में, ये 5 बार में, यानी फाइनली आया 25/6, यानी इसको लिख सकते हैं 4/1/6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। कभी परसेंट में देगा, कभी नंबर पे दे देगा। ठीक है, ये परसेंट में दिया अभी, तो मान लीजिए कि 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम में 30% कम, तो 1000 का 30% निकालेंगे तो यानी 70% दिया होगा। ठीक है, तो प्रयोग क्या होगा, तो 0 तो 7 यानी 700 का प्रयोग करता होगा, और ये 1000 ही करता होगा। ठीक है, फाइनली तो आपका कम कितना, तो 300, तो 300 इंटू 100 और बाई 700, ये 00 ख़त्म, इसको फैक्टर में आंसर लेकर आ जाएंगे, तो 42 पूर्णांक डिवाइड करेंगे 42, आपका 6/7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका पहले कीमत चलिए देख लेते हैं। तो कीमत जो है, देखिए कीमत जो है आपका जो है 40% हानि है, इसका मतलब वो 60% का माल देता होगा, और वो देखिए हानि पर होती है। अगर 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाएगा, फ्लैट में अपने 100% था, अगर वो 20% लाभ कमाएगा तो 120 बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रेशियो निकाल लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 1:2। ठीक है, आपका ये आया कीमत। अगर वस्तु की बात करें तो हमेशा आपका उल्टा होता है वस्तु, तो 2:1। ठीक है, तो वस्तु हमेशा उल्टा लिखेंगे, तो 2:1। अब देखिए, अब इसको हम लोग संतरा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 संतरा कब होगा, जब यहाँ से 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो गया। अब ये वाला पूछ रहा है आपका 120% लाभ कमाने के लिए, तो ये भी सेम टू सेम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 16, जो मल्टीप्लाई यहाँ पे सेम टू सेम मल्टीप्लाई 16, तो कितना 16, तो इसको 16 संतरे क्या करना पड़ेगा, संतरे को 1 रुपये में 16 संतरा बेचना पड़ेगा, तभी उसको प्रॉफिट होगा कितना, 20% का। ठीक है, तो आपको 16 संतरा बेचना पड़ेगा। एक रुपया में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितना संतरा बेचना चाहिए। तो कीमत जो है, पहले कीमत लिख देते हैं, जो है उसको कितना 20% की जो है क्या होती है, हानि हो जाती है। ठीक है, तो 20% की हानि हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे बचा कितना 80%, तो 80 लिख देंगे, और ये आपका 20% लाभ कमाएगा तो 120। ठीक है, ये और ये कट गया, ये 4 बार में कटता है, ये 2 ये 3 बार, जिसका रेशियो आया 2:3। तो आपका वस्तु जो होगा उल्टा होगा, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे,
अब आपको 12 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 आना चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 आ गया। तो इधर भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 8। तो 8 संतरे जो है जब तक नहीं बेचेगा तो 20% लाभ कमाने के लिए 8 संतरे बेचना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो 8 आपका आंसर। क्वेश्चन दिया है ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 यानी 225 रुपया दिए तो ए का मूल्य क्या होगा। तो हम लोग एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस x1/100 इंटू 100 प्लस माइनस x2/100 डॉट डॉट और चलेगा। तो और प्लस माइनस इसलिए है कि अगर लाभ होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। फाइनल मतलब डी, जैसे ए बी सी डी कुछ भी कहेगा तो डी मतलब लास्ट वाला जो होगा वो फाइनल, ए मतलब इनिशियल, पहले जो स्टार्ट करेगा ए से तो इनिशियल होगा, और डी ई तक जा सकता है तो आपका जो रहेगा डी, या मान लीजिए डी है तो डी आपका फाइनल हो गया। ए बी सी डी में डी लास्ट है इसलिए फाइनल हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो यानी ए जो है दिया नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है यदि सी ने रेडियो का मूल्य इतना रुपया है, तो सी का दिया है यानी 225 ये फाइनल दे दिया है, इनिशियल चाहिए। अब बोल रहा है कि ए एक रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेच देता है, तो 20% लाभ होगा तो 120 हो जाएगा, है ना। तो 120/100 लिख देंगे। फिर बोल रहा है कि बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है यानी 25%, तो 125 हो गया बाई 100। यदि सी का मूल्य, तो ये सी फाइनल दे दिया तो हमको ए चाहिए, ठीक है। तो अब काटना पड़ेगा आपको, तो आपका कट गया ये कितने बार में, 6 बार में, ठीक है। और ये 5 बार में, ये कटा आपका 5 बार में, ये कटा 4 बार में, तो आपका 4 5, अब देखो 5 और 5 कैंसिल हो गया तो कितना होगा 6a। तो 6a इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 225 इंटू 4, ये काटो ये आप 3 बार में, तो ये 2 बार में, ठीक है। ये आपका काट है 75, यानी ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 150 होगा, 150 रुपया फाइनली, ठीक है।